नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच हर दिन बढ़ते तनाव की असली तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान के बाद अब अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने आग में घी डालने का दावा किया है। लुटनिक ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत को अगले 1-2 महीने में ट्रंप से बात करनी ही पड़ेगी, यहां तक कि माफी भी मांगनी पड़ेगी और समझौता करने की कोशिश भी करनी होगी। यानी साफ संदेश, अमेरिका दबाव बनाकर भारत को झुकाना चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को ब्रिक्स में रूस और चीन के बीच की कड़ी बताकर सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि भारत को अब साफ चुनना होगा, या तो अमेरिका और डॉलर का समर्थन करो या फिर रूस चीन की तरफ खड़े हो जाओ। लुटनिक ने रूस से तेल खरीद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन अब 40% तेल रूस से ले रहा है और यही बात अमेरिका को खटक रही है। आगे उन्होंने धमकी दी, अगर भारत ने रास्ता नहीं बदला तो 50% टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहो। यानी अमेरिका साफ तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की बात कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत से बातचीत को तैयार है, तो उन्होंने अहंकारी अंदाज में कहा, हाँ, हम हमेशा बातचीत को तैयार हैं, लेकिन भारत को याद रखना होगा कि ग्राहक हमेशा सही होता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है। यानी साफ साफ चेतावनी, भारत को अमेरिकी ग्राहक और डॉलर की ताकत माननी ही होगी, वरना नतीजे भुगतने होंगे। ये सब कुछ उस समय हुआ जब ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट डालकर लिखा था कि भारत और रूस चीन के खतरनाक प्रभाव में फंस गए हैं। उम्मीद है कि तीनों का भविष्य अच्छा और समृद्ध हो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की पुरानी फोटो भी शेयर कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत को खुलेआम झुकाने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों से पीछे हटेगा या अपने हितों के लिए अमेरिका की धमकियों को ठुकरा देगा? क्योंकि तस्वीर साफ है, अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सामने घुटने टेके, लेकिन भारत की रणनीति क्या होगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि ये खेल अब और भी आक्रामक होगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत अमेरिका के आगे झुकेगा या फिर अपने स्वाभिमान और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।